अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो क्या कहिएगा। असल में सोमवार को कई लोग कानून तोड़ते दिखे। जी हां, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए आए कई सांसदों ने ऑड इवन योजना को दरकिनार कर खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया। बीजेपी के 8 सांसदों ने ऑड नंबर की गाड़ी की जगह इवन नंबर की गाड़ी से संसद परिसर पहुंचे। इनमें एक्टर और गुजरात से सांसद परेश रावल, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष और फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य, करनाल से सांसद अश्वनी कुमार, उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद बीसी खंडूड़ी, मेरठ से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल और दिल्ली से सांसद उदित राज। आपको शायद पता नहीं है कि आई एम इन Z+ कैटेगरी, और Z+ कैटेगरी के लोगों को जिस तरह एक लिस्ट उन्होंने जारी करी थी, उसमें Z+ कैटेगरी के लोगों को अलाउड है कि वो अपनी कार में आए। मतलब ये इसको चूंकि एग्जाम्प्ट है इसलिए। हाँ, एग्जाम्प्ट है इसलिए। मैं कानून का पालन करने वाला, बस यही कह सकता हूँ। जानकारी नहीं थी क्यों इतना। कानून का पालन करने वाला हूँ, कानून का पालन करूंगा, कानून का पालन करता रहा हूँ। गजब का जवाब है, कह रहे हैं कि मुझे जानकारी ही नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। वही नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने परेश रावल का चालान कर दिया। बीजेपी सांसद ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके इसके लिए बाकायदा माफी मांगी। उन्होंने ट्वीट किया है, आप भी देखिए। उन्होंने लिखा है कि मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है। संसद आने के लिए मैंने गलत कार चुन ली। केजरीवाल जी और दिल्ली के लोगों से मैं माफी मांगता हूं। चलिए, गलती का एहसास हो गया, बड़ी बात है। इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले ही पोस्टर पॉलिटिक्स चरम पर है। केशव मौर्य के पोस्टर पर विवाद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले मायावती का विवादित पोस्टर चर्चा में आ गया। क्या है पोस्टर और उसमें क्या कुछ लिखा है, इस पैकेज के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। मायावती के विवादित पोस्टर से यूपी में बवाल। बाबा साहब की शोभा यात्रा में दिखाए गए विवादित पोस्टर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन ने निकाली थी शोभा यात्रा। पुलिस ने पोस्टर को फाड़कर खत्म किया विवाद। यूपी के हाथरस में रविवार को धूमधाम से निकली बाबा साहब अंबेडकर की शोभा यात्रा एक पोस्टर के कारण विवादों में घिर गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन की अगुवाई में निकाली गई इस शोभा यात्रा में बीएसपी प्रमुख मायावती, केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी, पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गलत तरीके से पेश किया गया था। दोनों को आरक्षण विवाद पर मायावती से माफी मांगते दिखाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम 8 बजे शुरू हुई ये शोभा यात्रा देर रात नदीलपुर पहुंची, जहां झांकी पर नजर पड़ते ही एसओ महेश चंद्र के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई और पोस्टर को फाड़ना शुरू किया तो शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने विरोध किया, लेकिन सीओ नरेंद्र देव के मौके पर पहुंचते ही पोस्टर हटा लिए गए। मोहन भागवत तो नीचे लेटे हुए थे पैरों में और साइड में मोदी जी खड़े थे। मोदी जी कह रहे थे, बहन जी हमें माफ करो, हम आरक्षण बंद नहीं करेंगे। और स्मृति ईरानी का कटा हुआ सर वो बोल रहे थे, हम अपना सिर काट के आपको चरणों में डाल देंगे। ये प्रशासन ने फाड़ा था, पुलिस ने। हाँ, और ये थाने पे ले जाके फाड़ा था। यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की उस तस्वीर से शुरू हुई थी जिसमें उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में दिखलाया गया था। कृष्ण के अवतार वाले पोस्टर का विवाद अभी थम था। इससे पहले उनका एक और पोस्टर आ गया जिसमें उन्हें अर्जुन के तौर पर पेश कर दिया गया। जाहिर है ये पोस्टर पॉलिटिक्स यूपी में अगले साल होने वाली चुनावी सरगर्मी की तस्दीक कर रही है। हालांकि पॉलिटिकल पंडितों की माने तो मायावती का ये विवादित पोस्टर राज्यसभा में मायावती और स्मृति ईरानी के बीच हुई इस बहस की कड़ी है जो पिछले दिनों रोहित वेमुला सुसाइड मामले पर दोनों के बीच हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यूपी में इन दिनों पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही है। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ।